हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 11th ऑफ जनवरी यानी जिस दिन निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है उस दिन हमें किस स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में एंट्री करना होगा और एक्सपायरी डे स्पेशल निफ्टी का हीरो जीरो सेटअप क्या बनेगा ये भी मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में एंट्री करना है ये भी आपको क्लैरिटी के साथ इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सारा काम हम करेंगे, बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए सबसे पहले आज के मूव के ऊपर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो आज क्या था, मैंने बताया था 21,500 का जो लेवल है एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है और इसको ब्रेक करने पे मेजर गिरावट आएगा। पहला कैंडल छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको एज अ सपोर्ट के रूप में ट्रेड किया। जिन भी लोगों ने यहां पे भी बाई साइड की तरफ एंट्री लिया होगा, मार्केट लगभग 60 पॉइंट के करीब अपसाइड मूव दिखाया। मिनिमम आप यहां पे 40 पॉइंट फ्यूचर से निकाल सकते थे। ऑप्शंस में भी ट्रेड करते तो मिनिमम आपको 20 पॉइंट करीब का प्रॉफिट मिल ही जाता। उसके बाद यहां पे काफी हद तक 21,500 के लेवल को ब्रेक करके नीचे गया है। तो जिन भी लोगों ने सेल साइड वाला ट्रेड लिया है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया हमें एग्जिट करना था क्योंकि वापस से 21,500 सपोर्ट लेवल बन गया और दोबारा से बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते थे और जो भी यहां पे लॉस हुआ उस लॉस को फिर से रिकवर करके दे दिया है। यानी आज निफ्टी आपका सपोर्ट को एज ए सपोर्ट के रूप में ट्वीट किया और रेसिस्टेंस को काफी हद तक एज ए रेसिस्टेंस के रूप में ट्वीट किया है और हमें इसी तरीके से ट्रेडिंग सेटअप तैयार करना था। आते हैं बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले हीरो जीरो का लेवल्स क्या था, वो था आपका 47,200। अब यहां पे जिन भी लोगों ने 47,200 के कॉल पुट ऑप्शंस को बाई किया होगा, मार्केट ने उनको जबरदस्त रिवॉर्ड बना के दिया है। और यहां भी देखिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ट्रीट किया, सपोर्ट को एज ए सपोर्ट के रूप में ट्रीट किया है। तो अगर आप सपोर्ट करीब बाई करते और रेजिस्टेंस करीब सेल करते तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलता और बैंक निफ्टी भी प्रॉफिट बनाने का पूरा पूरा मौका दिया है आपको। वहीं अगर हम फिन निफ्टी के ऊपर बात करें तो यहां भी हमारा ये सपोर्ट लेवल था और इसके नीचे जाने का मतलब था बिकवाली करना। इसके नीचे गया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया है, दैट मींस टू इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया तो यहां पे बाइंग बनता है और पहली बार अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं किया होगा तो यहां पे आपको दूसरी बार मौका भी मिला है और जिन भी लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी पे भी बाई किया होगा मार्केट ने आपको रिवॉर्ड दिया है। तो ऐसे ही हमें काम करना है, सपोर्ट पे बाइंग, रेजिस्टेंस पे सेलिंग, अगर उसको सपोर्ट के रूप में ट्रीट कर रहा है तो उम्मीद करते हैं कि आज का ट्रेडिंग सेशंस काफी बेहतरीन रहा होगा और आप लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेडिंग सेटअप बनाया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे हमें किस स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट में एंट्री करना है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। अब निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम फोकस करें तो कल मैंने आपको एक पैटर्न बताया था। क्या पैटर्न था, देख सकते हैं यहां पे एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया था और इस पैटर्न का नेक लाइन था 21,500 और इसी के बेसिस पे मैंने बताया था कि इसके नीचे अगर गया या फिर इसके नीचे क्लोजिंग हमें मिल गया आज तो मार्केट में और गिरावट आएगा। और निफ्टी ने क्या किया, पहली बार यहां पे 21,500 के लेवल को डिफेंड किया है, दूसरी बार यहां पे डिफेंड किया, तीसरी बार यहां पे डिफेंड किया है। और किसने डिफेंड किया, बायर्स ने। तो लगातार 3 बार 21,500 का लेवल डिफेंड हुआ है, दैट मींस टू यहां पे बायर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और अगली बार जब भी यहां पे आता है तो आप बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। और अब निफ्टी कहां, यहां से लगभग आपका 120 पॉइंट ऊपर है, यानी अब हमारे पास 120 पॉइंट का मार्जिन है, यानी 120 पॉइंट के गिरावट पे ज्यादा घबराना नहीं है। मेजर गिरावट कब आएगा, 21,500 के नीचे अगर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग मिलेगा तो मेजर गिरावट आएगा। और आज के कैंडलस्टिक पे अगर हम फोकस करें तो ये भी क्या दिखा रहा है, लॉन्ग टेल एट द टॉप, दैट मींस टू बायर्स में काफी हद तक स्ट्रेंथ वापस लौटता हुआ दिखा है और बायर्स यहां पे हमें इंटरेस्टेड भी दिखे हैं। तो जब बायर्स की जरूरत होती है वही टाइम बायर्स एंट्री करते हैं। और मैंने आपको वीकली चार्ट में बताया था कि क्या होगा, जैसे ही लगेगा मार्केट में ब्रेकडाउन आया बायर्स एंट्री करेंगे, जैसे ही लगेगा आपका ब्रेकआउट आया सेलर्स एंट्री करेंगे और वही काम होता हुआ दिख रहा है। अब बायर्स में फर्दर स्ट्रेंथ कब आएगा, आज का हाई नोट कर लीजिए क्या है, 21,641, यानी 21,650 के एवं अगर निफ्टी जाएगा तभी इसके ऊपर बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा और तभी इसके ऊपर हम फर्दर कोई बाई साइड वाला स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। ये क्लियर है। और सेलर्स में स्ट्रेंथ कब आएगा, आप नोट कर लीजिए, प्राइस आपका 21,550 करीब जाएगा
तभी सेलर्स में कुछ स्ट्रेंथ आएगा और वो प्राइस को ड्रैग करके 21,500 के लेवल तक ले जा सकते हैं। यानी तो आप 21,575 के नीचे भी सेलर्स में स्ट्रेंथ देख सकते हैं और यहाँ पे 75 पॉइंट के गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अगर आप गिरावट के लिए जा रहे हैं तो अल्टीमेट और लास्ट टारगेट क्या होना चाहिए? 21,500। इससे नीचे के लेवल के बारे में नहीं सोचना है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन चेन को और उसके बाद हम इसके स्ट्रैटेजी के ऊपर भी बात करेंगे। तो कल इसका एक्सपायरी है, एक्सपायरी से एक दिन पहले पुट राइटर्स को आज बहुत राहत मिला है और 21,500 का लेवल अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया ऑप्शन चेन पे भी, जहां पे लगभग आपका 1.34 करोड़ के करीब क्या है पुट राइटर्स यहां पे मौजूद हमें दिख रहे हैं। और 21,600 का लेवल है वो काफी हद तक मेक और ब्रेक लेवल के रूप में काम कर रहा। 21,400 का लेवल भी सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। रेजिस्टेंस कहां पे? सबसे पहला 21,700 के लेवल पे, जहां पे लगभग हमें 1.08 करोड़ के करीब क्या दिख रहे हैं? कॉल राइटर्स दिख रहे हैं। 21,800 ये भी आपका नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जहां पे 1.25 करोड़ के करीब क्या दिख रहे हैं? कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पे काफी क्लियर है। अब अगर प्राइस 21,600 के एबव ऑलरेडी है, इसके ऊपर रहा तो यहां से 50, 60, 70 पॉइंट जो भी हो अपसाइड जर्नी ट्रेवल करके 21,700 के लेवल पे जरूर जाएगा। और यहां से अगर नीचे गिरा तो वापस से अपने सपोर्ट लेवल 21,500 की तरफ आने की कोशिश करेगा। तो 21,600 भी बताएगा कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ रहने वाला है। तो चलिए अब हम निफ्टी के स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं, वो भी एक्सपायरी डे के दिन। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी भी स्टॉक्स में इंट्राडे स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका है, बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कोर्स है। ये कोर्स है आपका 3000 का, लेकिन ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में यानी मुफ्त में मिल सकता है। कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको जीरोधा, अपस्टॉक और एंजल वन, जो इंडिया का टॉप 3 डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है, वहां पे आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ध्यान रखना है कि अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे तभी ये सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अदरवाइज इसके लिए चार्जेस है वो आपको पे करने पड़ जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फ्री में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करने के साथ साथ इस कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं। निफ्टी में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं और वो भी एक्सपायरी डे के दिन। तो हीरो जियो सेटअप से पहले जो रेजिस्टेंस लेवल पे फोकस करना है 21,650 है। यहाँ पे आप 10 पॉइंट का वेट भी करते हैं 21,660 के अभी लेवल के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मेजर ब्रेकआउट आएगा और बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा। तो आप यहाँ पे इमीडिएट आईटीएम वाला कॉल ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट आएगा। और ये अपसाइड जर्नी कहाँ तक कंटिन्यू रहेगा? 21,715 जो कि अगला रेजिस्टेंस लेवल है, यहां तक अपसाइड जर्नी कंटिन्यू रह सकता है फ्रॉम वन रेजिस्टेंस टू अनदर रेजिस्टेंस। उसके बाद यहां से भी अगर ऊपर निकला तो 21,800 के लेवल पे काफी स्ट्रांग वाला रेजिस्टेंस लेवल है। यहां तक पहुंचने के चांसेस कम है, लेकिन जो भी कुछ है पॉसिबिलिटी बनता है तो हमने यहां पे लिख दिया है। अब जो लोग हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और यहाँ पे हीरो जीरो कॉल को समझने की कोशिश करना है। 3 लेवल्स दिया है। पहला है 21,500, दूसरा है 21,600 और तीसरा 21,700। इन तीनों में से किसी भी लेवल पे हमें निफ्टी चाहिए। कब? 11 AM टू 2 PM के बीच में। और इन तीनों में से जिस भी लेवल पे देखेगा इसके हमें कॉल और पुट ऑप्शंस दोनों को चेक करना, दोनों साइड का प्रीमियम ऐड करके 100 के नीचे चाहिए। 100 के नीचे अगर टाइमली आ जाता है तो हम कॉल पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करेंगे और यही हमारा बनेगा हीरो जियो ट्रेड, जो कि हमें प्रॉफिट बना के देगा। जिन भी लोगों को पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना है वो इन सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फोकस करें। पहला सपोर्ट क्या बन रहा है? 21,575 का लेवल सपोर्ट के रूप में काम करेगा और इसके नीचे गया तो सेलर्स में थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगा और 50 से 70 पॉइंट के करीब का गिरावट आ सकता है। तो अभी जो भी काम करना छोटे छोटे टारगेट के लिए करना, बाइंग भी करें तो छोटे से टारगेट के लिए और सेलिंग भी करें तो छोटे से टारगेट के लिए करना है। और ये जो गिरावट आएगा कहां तक कंटिन्यू रह सकता है? 21,510 के लेवल तक कंटिन्यू रह सकता है। और दूसरा 450 यानी इस तक जाने के चांसेस कम है, तो इसको आप इग्नोर करके ही चले। रेसिस्टेंस 21,800 के लेवल पे काफी स्ट्रांग वाला है, यहां पे आने के चांसेस कम है। आता है तो बिकवाली का मौका देख सकता है और आप यहां पे
इमीडिएट आईटीएम वाला पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। तो एक्सपायरी डे के दिन इन सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के बेसिस पे आपको ट्रेडिंग सेटअप बनाने का बिल्कुल मौका मिलेगा। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी पे फोकस करें तो सबसे पहले इसके भी डेली चार्ट पे आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला था, और इस पैटर्न के बेसिस पे भी हमने क्या देखा था कि मार्केट आपका एक नेक लाइन के करीब था, और वो नेक लाइन क्या था, 47,000 के करीब का लेवल नेक लाइन के करीब का लेवल था, यानी ये आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। इसके नीचे जाने का मतलब था कि मार्केट में 1000 पॉइंट के करीब का एक मेजर गिरावट देखने को मिल सकता था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसी सपोर्ट लेवल को होल्ड किया, और देख सकते हैं यहां पे हमें इस तरीके का आपका एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिला, जिसमें आपका ये हेड था, ये था लेफ्ट शोल्डर, और ये था आपका राइट शोल्डर। और जहां पे हमें बायर्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी वहीं पे बायर्स ने एंट्री मारा है, और देख सकते हैं एग्जैक्ट जो इसने लो टच किया है, कितने का, 47,010 का लो टच किया, यानी आपको बाइंग करने का पूरा मौका दिया है, और जिन भी लोगों ने सपोर्ट पे बाइंग किया मार्केट ने उनको जबरदस्त रिवॉर्ड भी दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं आज के लिए क्या हमें स्ट्रैटेजी तैयार करना होगा। तो नीचे से बायर्स एग्रेसिव दिखे हैं, बायर्स में इंटरेस्ट आया है। अब फर्दर बायर्स में स्ट्रेंथ कब आएगा, तो यहां पे हमारे पास एक बेहतरीन लेवल है 47,450। इस लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो फर्दर बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा, और इसके बाद 150-200 पॉइंट का एक अपसाइड जर्नी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर आपको सेलिंग करना है तो 47,250 के नीचे आप सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे 200-250 पॉइंट का आपको रेंज मिल जाएगा, और प्राइस फिर से 47,000 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो इसके बाद सेलर्स फिर से आपके एक्टिव होते हुए दिखेंगे अगर प्राइस इस लेवल के नीचे गया तो, और इसके ऊपर गया तो बायर्स और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखेंगे, फिर बाइंग करना रिलेटिवली सेफ हो जाएगा। हम ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे बैंक निफ्टी के। तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये भी फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ, फिर भी जो डेटा है वो हम देख रहे हैं। 47,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। 47,300 इसके ऊपर सपोर्ट लेवल जनरेट होता हुआ दिख रहा है। 47,500 यहां पे आपके अभी भी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बने हुए हैं, लेकिन ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। अगला रेजिस्टेंस और हर्डल सीधे यहां से 500 पॉइंट ऊपर 48,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काफी हद तक क्लियर है। और अब हम इसके बेसिस पे स्ट्रैटेजी पे आने से पहले फिन निफ्टी के भी डेली चार्ट को देखना चाहेंगे। हम आ गए फिन निफ्टी के डेली चार्ट पे। अब यहां भी देखिए, यहां भी क्या था, निगेटिव पैटर्न था। क्या था, ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन किया था। पहला टॉप ये, दूसरा टॉप ये एंड तीसरा टॉप ये, पहला दूसरा एंड तीसरा ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन किया था। यहां भी नेक लाइन क्या था, 21,000 से लेके 21,100 का लेवल, और 21,100 के लेवल से ही इसने रिवर्सल दिखाया है। हर एक जगह हमें सपोर्ट के करीब से रिवर्सल देखने को मिला, और ये चीज हमें क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बायर्स में स्ट्रेंथ वापस लौटा है। तो यहाँ पे प्राइस अगर आपका आज का जो हाईएस्ट पॉइंट बना है वो क्या है, वो है आपका 21,256, यानी 21,260 के एवब प्राइस निकलेगा तो बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा, और फिर हम यहां पे बाय साइड की तरफ एंट्री कर सकते हैं। और सेलर्स में स्ट्रेंथ कब आएगा, 21,175 के नीचे अगर प्राइस जाता है तो सेलर्स में स्ट्रेंथ आता हुआ दिखेगा, और इसके बेसिस पे हम सेल साइड वाला और बाई साइड वाला ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या बनेगा। तो यहां पे सबसे पहले हम बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप से बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो जिन भी लोगों को कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करना वो इन सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे फोकस करें। पहला रेजिस्टेंस क्या है, 47,450 जो कि मैंने आपको लेवल बताया था, इसके ऊपर निकलने पे बायर्स में स्ट्रेंथ आ सकता है, और फिर आप बाय साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो अपसाइड जर्नी रहेगा कहां तक रहेगा, 47,600 के लेवल तक अपसाइड जर्नी कंटिन्यू रह सकता है। तो यहां पे आता है तो प्रॉफिट बुकिंग यानी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप सेट कर सकते हैं, और यहां से और ऊपर निकला तो 47,750 के लेवल तक फर्दर अपसाइड जर्नी कंटिन्यू रह सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल वापस से आपका 47,000 का ही लेवल है, यहां पे आता है तो आप रिवर्सल के लिए जाना प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद जिन भी लोगों को पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना, इन सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे फोकस करें। तो 47,250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे जाने पे हम बिकवाली के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद बिकवाली कर रहे हैं तो अगला सपोर्ट लेवल पे फोकस करना वो है आपका 47,100, और यहां से भी नीचे गिरता है तो अगला सपोर्ट लेवल जो कि ऑलरेडी बताया 47,000, इस पे फोकस करना है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 47,800, यहां पे आता है तो बिकवाली का मौका मिल सकता है, और मौका मिलता है तो पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर कर सकते हैं। बैंक निफ्टी क्लियर है। अब हम आते हैं फिन निफ्टी। जिन भी लोगों को कॉल ऑप्शंस में ट्रेड करना है,
इन सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे फोकस करना है। रेजिस्टेंस क्या जनरेट हो रहा है, 21,265 का लेवल। इसके ऊपर निकलने पे फर्दर क्या आएगा, बायर्स में स्ट्रेंथ आएगा और ये स्ट्रेंथ फिर निफ्टी को 21,325 के लेवल तक ले जा सकता है। तो यहां तक हम अपसाइड जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं और इससे ऊपर निकला तो 21,400 के लेवल तक भी जा सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कहां पे है, 21,100। तो अगर आपको नीचे प्राइस आता है रिवर्सल के लिए जाना है तो इस लेवल का वेट कर सकते हैं, यहां पे रिवर्सल लेने का एक बेहतरीन मौका है। पुट ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो इन सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फोकस करना। पहला 21,200 के नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 10 पॉइंट का मार्जिन ले रखा है और 21,190 के नीचे सेलर्स में और स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, तो यहां पे बिकवाली किया जा सकता है। 21,135 का दूसरा सपोर्ट लेवल है और यहां से बिकवाली कंटिन्यू रहेगा तो इस लेवल तक रहेगा और दूसरा 21,100 तक ये कंटिन्यू रह सकता है। रेसिस्टेंस कहां पे, इसके लिए मैंने आपको एक जोन बताया था, 21,400 से लेके 450 का एक रेसिस्टेंस जोन है। इस जोन में आता है तो हमें बिकवाली का मौका मिलेगा और हम यहां पे पुट ऑप्शंस बाई कर सकते हैं इमीडिएट आईटीएम वाला। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होगा, क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।